जय श्री राम। संकट जब जीवन को घेर लेता है तब एक ही नाम उभरता है, संकट मोचन हनुमान का। आइए आज की इस दिव्य कथा में जाने हनुमान जी की अद्भुत महिमा और उनका शाश्वत चमत्कार। सर्वप्रथम वंदे वायुपुत्रम महाबलधारी ज्ञान गुण सागरम, अर्थात जो राम काज में तन मन धन अर्पण कर दीन दुखियों के जीवन में आशा की लौ जलाते हैं, वही है संकट मोचन श्री हनुमान जी। आज की यह कथा उन वीर की है जो त्रेता युग से लेकर कलयुग तक संसार के समस्त संकटों का नाश करते आए हैं, जो स्वयं शिव के अंश हैं, परंतु भक्ति में श्री राम जी के चरणों के दास बन गए। अनादि काल में जब सृष्टि पर अधर्म का भार बढ़ने लगा, तब देवताओं ने ब्रह्मा और शिव की स्तुति की। तभी शिव ने कहा कि मैं स्वयं एक रूप धरकर जन्म लूंगा जो संकट को हरने वाला होगा। उसी क्षण वायु देवता के योग से देवी अंजनी को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम पड़ा हनुमान। शिशुकाल में ही हनुमान जी ने विलक्षण पराक्रम दिखाया। सूर्य को फल समझकर निगल लेना, देवराज इंद्र से टक्कर और ब्रह्मा विष्णु शिव से वर प्राप्त करना, अमरता, बल, तेज, बुद्धि और भक्ति का आशीर्वाद, यह सब संकेत थे कि यह बालक कोई साधारण जीव नहीं बल्कि संकटों का संहारक है। हनुमान जी की बाल लीलाएं भी संकट मोचन स्वरूप में दिखाई देती हैं। जब ऋषियों पर असुरों का संकट आया तब बाल रूप में हनुमान जी ने उनका नाश किया। गुरुकुल में जब उनका उपहास हुआ तब उन्होंने अपनी विनम्रता और ज्ञान से सभी को चमत्कृत कर दिया। एक बार उनके गुरु सूर्य देव की सेवा के दौरान राहु का संकट आया, तब भी हनुमान ने राहु को खदेड़ दिया। जब रघुकुल शिरोमणि श्री राम वनवास को गए तब उनके जीवन में अनेकों संकट आए। सीता माता के हरण के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल हो गए थे। तब सबरी के प्रेरणा से ऋष्यमूक पर्वत पहुँचे, जहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। यही वह क्षण था जब हनुमान ने पहला संकट दूर किया और राम सुग्रीव का मिलन करवाया। लंका की खोज में जब संकट आया तब हनुमान जी ने समुद्र को लांघा, अशोक वाटिका को ध्वस्त किया और रावण के दरबार में निर्भीक होकर राम का संदेश सुनाया। क्या केवल श्री राम का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का संकट हरने का कार्य था। युद्ध के समय जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का कार्य किया। अरण्य मार्ग, रात्रि का अंधकार, असुरों का प्रतिरोध, सभी संकटों को पार करते हुए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय रहते लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। यह कार्य न केवल राम के संकट का निवारण था, बल्कि भक्तों के हृदय में हनुमान जी को जीवनदाता के रूप में स्थापित करता है। भगवत द्वारी कहती है, कलयुग में जब धर्म लुप्त होगा तब मेरे भक्त का रक्षक, मेरा सेवक हनुमान होगा। शास्त्रों में वर्णन है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। वे अग्नि से रक्षा करते हैं, रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, दुष्टों से संतों की रक्षा करते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा स्वयं हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई थी। इसकी प्रत्येक चौपाई संकटों से रक्षा करती हैं और कलयुग में यह प्रमाणित करती है कि हनुमान जी आज भी संकट मोचन हैं। श्रद्धा से की गई प्रार्थना को हनुमान जी वरदान में बदल देते हैं। एक शुद्ध हृदय से किया गया स्मरण भी चमत्कार कर सकता है। कैद से मुक्ति, बंधनों से आजादी, हनुमान ही है सच्चे संकट मोचन। भारत के अनेकों मंदिर जैसे वाराणसी का संकट मोचन मंदिर, उज्जैन का बड़ा गणेश, अयोध्या का हनुमानगढ़ी और रामेश्वरम के पास स्थित हनुमान मंदिर, सभी यही संदेश देते हैं कि संकट के समय एक ही सहारा है, हनुमान जी। वे केवल बाहुबली नहीं, करुणा मूर्ति हैं, राम के संकट हरण, लक्ष्मण के जीवन दाता, सीता माता को दुख से उबारने वाले, वानर सेना के प्रेरणा स्रोत और आज भी भक्तों के रक्षक। इसलिए ही वे कहलाते हैं संकट मोचन हनुमान। यदि यह कथा आपके मन को छू गई है तो कमेंट में संकट मोचन हनुमान अवश्य लिखें। इस दिव्य कथा को शेयर करें ताकि हनुमान जी की कृपा सब तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।